तो गाइस वन पीस चैप्टर 1188 वर्ड आ चुका है और भाई ये चैप्टर दिमाग हिला देगा। चैप्टर स्टार्ट होता है इमू के एक फ्लैशबैक से, जहां इमू और जोईबोई के बीच में थोड़ी कन्वर्सेशन दिखाई देती है। शायद ये उनकी फर्स्ट मीटिंग की कन्वर्सेशन होगी और इसी के बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और लूफी सोचता है कि जोईबोई तो बहुत पहले ही मर चुका है, पर यह बंदा मुझे जोईबोई की याद क्यों दिला रहा है। और फिर इसी के बाद हमें जोईबोई का आधा फेस भी दिखाया जाता है, जिसमें वह हंस रहा होता है और जिसमें लूफी और जोईबोई की स्माइल एकदम सेम होती है। और इसी के बाद इमू अपने हाथ को ब्लैक फ्लेम से कोट कर लेता है और लूफी पर अटैक कर, पर भाई अपना लूफी उससे एक फनी अंदाज में बचता है, पर ब्लैक फ्लेम भी लाइक अपने डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लूफी अपने गियर 4 में चेंज करता है और वो अटैक जाके लूफी को लगता है और लूफी उस अटैक से बहुत नीचे गिरता है और उससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। पर फिर भी अपना लूफी खड़ा होता है, पर वहाँ पूरा काला हो चुका है और फिर वहाँ इमू पर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, पर इमू उस अटैक से आसानी से बच जाता है और फिर इमू लूफी के पीछे आ जाता है, उसे अपने स्वॉर्ड से हमला करता है, पर लूफी उससे आसानी से बच जाता है। यह देखकर इमू भी थोड़ा शॉक तो होता है, पर लूफी पर फिर से ब्लैक फ्लेम से अटैक कर देता है। लूफी उससे बचता रहता है, पर लूफी बहुत जल्दी समझ जाता है मैं जिधर भी जा रहा हूँ ये ब्लैक फ्लेम मेरे पीछे आ रही है, तो मैं इससे ऐसे तो नहीं बच सकता। और लूफी जेट गेटलिंग नाम का अटैक यूज करता है और उन ब्लैक फ्लेम से बचता है। और फिर ऐसे ही लूफी अपने गियर 5 की एबिलिटी को यूज कर कर एक जीनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी और बैटल नहीं देख रहा था, मुझे तुम्हारा अटैक सब पता है। और फिर कहता है कि हम मेरा दोस्त लोकी भले ही मर चुका हो, पर मैं उसकी जान को ऐसे ही नहीं गंवाने दूंगा। और फिर भाई इधर तुरंत लोकी चिल्ला के बोलता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ। और भाई लूफी ये देखता है और कहता है यार तुम अभी जिंदे हो। और इधर सब ये इमू भी देखता है और वहां लोकी ब्लैक फ्लेम से फिर से अटैक करता है, पर इस बार बीच में जिन्बे आ जाता है और उसे बचा लेता है। और भाई लूफी इसे देखकर थोड़ी चैन की सांस लेता है और कहता है कि जिन्बे मैं तुम पर ये सब छोड़ रहा हूँ, तुम इसे बचा लेना क्योंकि ये हमारा बड़ी है। भाई ये सुन के तो लोकी और गुस्सा हो जाता है कि मैं तुम्हारा बड़ी वगैरह नहीं। और भाई जिन्बे जवाब देके तुम चाहते हो कि मैं इसकी रक्षा करूँ तो मैं करूंगा। और भाई इधर हमारे बाकी स्ट्रो हेड भी फाइट को देख रहे होते और कहते हैं कि यह बंदा कौन है, 5 गोरसे के ऊपर तो कोई नहीं होना चाहिए, यह शायद गोड्स नाइट्स का लीडर होगा। पर भाई इन्हें क्या पता ये उनका किंग है। और भाई इधर फ्रैंकी ब्रूक को बुलाता है और कहता है कि भाई इधर भी देख ले ये आइस पिघल चुकी है। और भाई इसी के साथ प्रिंसेस सूरी बाहर आ चुकी है और ब्रूक भी चिल्ला के बोलता है प्रिंसेस सूरी ये तो बर्फ में जम चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए। और भी भाई उसो बोलता है कि हमें वही करना चाहिए जो हमने लूफी और रोबिन के साथ किया था, जो वो बर्फ में जम गए। और फिर इसी के बाद वापस सीन शिफ्ट होता है लूफी और इमू। और इधर भाई लूफी अपने जीनी फॉर्म पर इमू पर अटैक करता है, पर इमू उससे बड़ी आसानी से बच जाता है, अपने एक हाथ से उसे रोक लेता है और लूफी के ऊपर वही ब्लैक फ्लेम छोड़ देता है जो उसने लोकी के ऊपर छोड़ी थी। और इमू फिर से स्टिग्मा नाम का अटैक करता है, जिसके कारण लूफी अपने फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और तुरंत इमू फिर से लूफी के ऊपर वह ब्लैक फ्लेम से अटैक कर देता है और लूफी उनसे सबसे बच ही रहा होता है कि इमू फिर से एक नई स्वॉर्ड समन करता है वॉइड, जिसके कारण एडम ट्री की सारी पत्तियां झड़ रही होती है और एडम ट्री पूरा ही सूख चुका होता है। लूफी ये सब नोटिस करता है, पर इतने में ही उसे एक ब्लैक फ्लेम आके लग जाती है और इसी के साथ इमू फिर से लूफी के पास आता है और उस वॉइड नाम की स्वॉर्ड उस लूफी के आर पार कर देता है और कहता है तुम जोईबॉय बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि जोईबॉय कभी भी इतना कमजोर नहीं था। और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। और गाइस नेक्स्ट वीक ब्रेक है, तो हमें एक और वेट करना पड़ेगा अगले चैप्टर के लिए। और भाई क्या रिएक्शन होगा बाकी स्ट्रो हेड का लूफी को ऐसे देखकर, हमें अगले ही चैप्टर में पता चलेगा। तो और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।